कलाम मुक़द्दस में से हमारी आज की तलावत आमोस नबी की किताब उसका 7वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 17 आयत तक। तब बैतेल के काहिन अमस्याह ने शाह इसराइल यार बाम के पास कहला भेजा कि आमोस इसराइल के घराने में तेरे खिलाफ़ साजिश बर्पा करता है और मुल्क उसकी इतनी बातों की बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आमोस यूँ कहता है कि यार बाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। और अमस्याह ने आमोस से कहा कि ए रैबीन, रवाना हो, यहूदा की सरज़मीन को भाग जा, वहाँ अपनी रोटी खा और वहीं नबूवत कर, लेकिन बैतेल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मुक़द्दस और सल्तनत का मबदा है। इस पर आमोस ने जवाब में अमस्याह से कहा कि मैं ना नबी हूँ ना नबीज़ाद, मैं तो गल्लाबान हूँ और गोलरों का पालने वाला। पर खुदावंद ने मुझे गले के पीछे से ले लिया और खुदावंद ने मुझसे कहा कि जा और मेरी उम्मत इसराइल के लिए नबूवत कर। पस तू अब खुदावंद का कलमा सुन। तो कहता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ नबूवत ना कर और इसहाक के घराने की मुखालफत में पैगंबर ना बन। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में फाशा बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी ज़मीन जराब से तकसीम की जाएगी और तू नापाक सरज़मीन में मर जाएगा और इसराइल अपने वतन से यकीनन असीर होकर जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।